कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच सभी लोगों की टेंशन बढ़ गई है। हालांकि अभी तक देश में कहीं भी कोई अनहोनी की खबर नहीं आई, लेकिन नए वेरिएंट BF7 ने चीन में जो तबाही मचाई है उससे भारत सरकार अलर्ट है। यही वजह है कि मंगलवार को अलग अलग शहरों के अस्पतालों में कोरोना के हालात से निपटने की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल की गई। वाराणसी में CMO संदीप चौधरी ने अस्पताल की सुविधाएं परखी। अस्पताल में मरीजों के लिए वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर की पर्याप्त सुविधा को लेकर मॉक ड्रिल हुई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि वाराणसी के सभी 11 सरकारी अस्पताल और एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एक साथ मॉक ड्रिल कराई गई। मॉक ड्रिल में मिली खामियों को दूर कर कोरोना संकट से निपटने में मदद मिलेगी। हमारा एक पार्ट जो भी हमें वर्कअप करना है पूरे एक फॉर्मेट में हमें मिला है। इसमें ऑक्सीजन की प्लांट की रनिंग, उसकी प्योरिटी, उसकी ऑक्सीजन की कैपेसिटी, उसकी कितना फ्लो दे रहा है, ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उसका प्रेशर दे रहा है, साथ साथ उसके पाइप की कंडीशन, लीकेज तो नहीं कहीं से ऐसा कुछ, जनरेटिंग कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बिजली की प्रॉब्लम तो नहीं, जनरेटर की प्रॉब्लम तो, ये सारी चीजें एक फुल रनिंग कैपेसिटी का टेस्ट है। उधर लखनऊ में कोरोना को लेकर हुई मॉक ड्रिल के दौरान डिप्टी CM ब्रजेश पाठक खुद बलरामपुर जिला अस्पताल पहुंचे और कोरोना को लेकर हो रही मॉक ड्रिल का जायजा लिया और अस्पताल प्रशासन को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हैलेट अस्पताल में कोरोना की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। अस्पताल की कोविड डेडिकेटेड बिल्डिंग में बच्ची को एडमिट करने की पूरी प्रक्रिया की गई। हॉस्पिटल में पहुंचते ही बच्ची को ऑक्सीजन दी गई, जिसके बाद उसे लिफ्ट के जरिए बिल्डिंग के तीसरे तल पर पहुंचाया गया। यहां पर उसे डॉक्टरों की निगरानी में ICU में शिफ्ट किया गया। WHO की टीम ने पूरे प्रोसेस की निगरानी की। आपको बता दें कि कोरोना की संभावित लहर को देखते हुए हैलेट अस्पताल में तैयारियां पूरी की गई हैं। बच्चों के लिए 100 बेड का अस्पताल तैयार किया गया है, जिसमें पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट की व्यवस्था की गई है। देश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और कोरोना की लहर के घातक होने का अंदेशा जताया जा रहा है, जिसके चलते पूरे देश के अस्पतालों में एक मॉक ड्रिल की जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी मॉक ड्रिल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज में आप देख रहे हैं किस तरीके से मॉक ड्रिल की जा रही है। एक पेशेंट को लेकर के लाया गया है और ये किस तरीके से पेशेंट ऊपर आया है। स्ट्रेचर पर बच्ची लेटी हुई है और इस बच्ची को ऑक्सीजन लगाने का काम किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से कितने समय में इसको बेड तक शिफ्ट किया जाता है और बेड की व्यवस्थाएं किस तरीके की रहती हैं। अब जब कोरोना की एक और लहर की बात की जा रही है तो ऐसे में किस तरीके की हालात हैं, हालातों को किस तरीके से सुधारा जाए, स्थितियाँ बेहतर की जाएं और तैयारियां मुकम्मल की जाएं, उसको लेकर के आज मॉक ड्रिल की जा रही है। उधर बरेली के 300 बेडेड कोविड अस्पताल में मंगलवार को कोरोना के लिए मॉक ड्रिल की गई, जिसमें ऑक्सीजन प्लांट से लेकर वेंटिलेटर को चलाकर देखा गया। दूसरी वेव की तरह अगर स्थिति बेकाबू होती है तो उस समय व्यवस्थाओं को हम कैसे देखेंगे, साथ ही इसका भी आकलन किया गया। देश में कोरोना की चौथी वेव दस्तक दे चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के 300 बेडेड कोविड हॉस्पिटल में, जहां पर देश भर में जो है सभी अस्पतालों में जो मॉक ड्रिल की गई। इस वक्त मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर अस्पताल में मॉक ड्रिल की गई। सारे जो वेंटिलेटर है उनको ऑन करके दिखाया गया, साथ ही जो यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट है उसको चालू करके देखा गया कि अगर विषम परिस्थिति, जिस तरह से बात की जाए कि दूसरी वेव में जब यहाँ पे हालात बेकाबू हुए थे तो यहाँ पर जो सरकारी जो सुविधाएं थी वो नाकाफी साबित हुई थी। तो उनको देखते हुए ऐसा करा कि अगर चौथी वेव इंडिया में आती है और बरेली में इसकी दस्तक होती है तो अगर हालात बेकाबू होते हैं तो उससे कैसे निपटा जाएगा, इस पर खास ख्याल किया गया। और यहाँ पर हम अंदर जाके हमने देखा कि वेंटिलेटर बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहे थे। मऊ में भी कोविड को लेकर जिला अस्पताल प्रशासन अलर्ट नजर आया। नोडल अधिकारी और CMO ने कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। आने वाले कोरोना से बचने के लिए मऊ में तैयारियों का जायजा लिया गया। दवाई से लेकर सभी जरूरी मशीनों की जांच की गई। वहीं बाराबंकी में कोरोना के नए BF7 का पहला रोगी मिलने से हड़कंप मच गया। डॉक्टरों ने PPE किट से लैस मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया। मरीज को कोविड ICU वार्ड में भर्ती कराया गया। वहीं CHC से लेकर जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल के जरिए आपदा से निपटने की तैयारियों को भी जांचा गया। उत्तराखंड के बागेश्वर में कोविड-19 मामलों में किसी भी बढ़ोतरी की स्थिति से निपटने के लिए जिला अस्पताल की तैयारियों की
पड़ताल करने के लिए मॉक ड्रिल की गई। बागेश्वर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पताल में तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसमें विशेष तौर पर ऑक्सीजन और कोरोना टेस्ट की व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही जिला अस्पताल में टीकाकरण को तेज करने पर भी विशेष ध्यान रहेगा। हरिद्वार में कोरोना के चलते हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं से पुलिस और संतों ने मास्क पहनने की अपील की है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि भारत सरकार कोरोना महामारी को देखते हुए काफी सतर्क है। देश की जनता को भी सतर्क रहने की जरूरत है। मैं लोगों से अपील करता हूं, मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, जिससे कोरोना को मात दी जा सकती है। मैं अपील करता हूं लोगों से कि मास्क और दूरी बना करके रखें, सावधानी रखें, अपने जो है वो इम्यूनिटी को बढ़ाएं आप। मंगलवार को शहर शहर रफ्तार का कहर दिखाई दिया। अलग अलग जिलों में हुए हादसों में 7 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कहीं हादसे की वजह रफ्तार रही तो कहीं कोहरे ने कहर ढाया। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।